जान है, मैं इस घर की बेटी हूँ। तो एक्यूरेटली हम 4 बजे बिस्तर में थे तो अचानक 3:45 जब बजे तो उस टाइम पहला फायर हुआ हमारे मकान पे। तो मैंने मामा को जगाया, बोला कि उठ जाओ कि फायर हुआ कुछ, तो आप आ जाओ गैलरी में। हम लोग सभी गैलरी में चले गए तो अचानक से फायरिंग स्टार्ट हुई। तो अचानक से 2 साइडों में पहले हो गई, तो बाद में 5-10 मिनट चुप हो गए वो लोग। तो 5-10 मिनट के बाद फिर से फायरिंग हो गई, तो चारों तरफ हमारे मकान को डैमेज कर दिया उन्होंने, चारों तरफ उन्होंने फायरिंग कर दी। और हम लोग बीच में थे, वो हम पे भी फायर कर रहे थे। खुदा का शुक्र है कि हमारे आजू बाजू में जो रही थी गैलरी की, जो वो साइड में दीवार रही थी, तो उनसे हम बच गए, वरना हमारा मकान और हमको भी उन्होंने तबाह कर दिया था। अदरवाइज यहाँ से ना उनको कोई फायर निकला, यहाँ से ना कोई फायर रिलीज हुआ, ना कोई कुछ, कोई भी वेपन रिलीज नहीं हुआ, ना कुछ हुआ यहाँ पे, ना उन्होंने किसी को यहाँ पे देखा। बस उन्होंने फायरिंग हमारे मकान पे की और हम पे भी। फौज दावा कर रही है कि अंदर मिलिटेंट थे। फौज ने अगर फौज को यहाँ पे मिलिटेंट मिले तो उन्होंने शहीद क्यों नहीं किया उनको? अगर चारों तरफ उन्होंने घेरा था तो कहाँ गए वो मिलिटेंट? उनको अपनी ड्यूटी पता नहीं है क्या करना है? उनको तो ड्यूटी का ख्याल होना चाहिए, ड्यूटी क्या है। तो आप मकान से कब निकले फिर? हम सुबह, जब मैंने सरपंच को फ़ोन किया, मैंने रात के 2:30 बजे शायद उनको फ़ोन किया, नहीं लगभग 4 बजे मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने बोला कि 15 मिनट हो गए थे फायर हुए। मैंने बोला कि ऐसे हो गया, कुछ फायर्स आ रहे हैं हमारे मकान पे, तो आप मेहरबानी करके कुछ करो। उन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर सकते जब तक लाइट नहीं आ सकती है। बीच में ही मुझे आ गया फ़ोन, उस टाइम अजान हो रही थी, तो मुझे SHO साहब ने फ़ोन किया, बोला कि बेटा क्या हाल है, वो है वहाँ पे क्या है। मैंने उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने फिर भी कहा कि हम लोग आ रहे हैं, आप लोग एश्योरेंस देते हो कि यहाँ पे कोई नहीं है। तो मैंने उनको एश्योरेंस दी कि यहाँ पे कोई नहीं है, आप लोग आ जाओ। तब भी वो लोग अंदर नहीं आया, कोई नहीं आया अंदर। तो हमें गेट पे ही सरपंच और पंच ने बोला कि आप लोग बाहर आ जाओ। फिर हम लोग निकले, यहाँ पे सभी कवर था, यहाँ पे सभी मतलब पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था जब हम बाहर निकले। जब पंच और SHO ने आपको फोन किया? हाँ जी, SHO, पंच और कोई था। उन लोगों ने आपको बताया कि अंदर कोई है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आपने उनको जवाब में बोला क्या अंदर कोई नहीं है? उसके बाद वो आए? वो अंदर तब भी नहीं आए, तब भी अंदर कोई नहीं आया। तो फिर आप अभी कह रहे थे कि वो उन्होंने मारा पीटा है कुछ, या ये हाँ, तो उन्होंने जब मुझे कार्गो वाले शायद थे कि क्या थे, वो मुझे पूरा नहीं पता है। मैं जब कमरे में गई, वो जो हमारे पड़ोसी हैं उनके मकान में उन्होंने लिया। पहले मेरे पास SHO साहब आए, पहले उन्होंने मेरा मेंटल टॉर्चर किया। फिर मैं वहाँ से निकली, फिर DSP साहब ने मुझे पकड़ा, तो उन्होंने भी मेंटल टॉर्चर किया वहाँ पे। फिर आगे अवंतीपुरा थाने के वो सलीम साहब क्या थे, वो SHO आ गए, वो भी उन्होंने भी मेंटल टॉर्चर किया। वो निकले तो उसके बाद फिर से कोई और आया। एक्यूरेटली फिर उनके निकलने के बाद ही RR के कुछ लोग आए, तो उन्होंने भी मुझे मेंटल टॉर्चर मींस गालियां गलोचा निकाली। बिल्कुल। उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको सरेआम नंगा कर देंगे, फिर आप बोलोगी सच क्या है। थैंक यू। और पीटा भी मुझे, लाते भी मुझे पड़ी, बहुत थप्पड़ भी पड़ा। थैंक यू।